Good evening, class. How are you? Okay, class. Yesterday we have studied about the banking, the central bank. How does central bank control flow of credit? We have already studied about the instruments by which the central bank of the country controls flow of credit in the economy or supply of money in the economy. There are two types of instruments or measures by which the central bank of the country controls stock credit. First are the quantitative instruments of monetary policy. Second are the qualitative instruments of monetary policy. Quantitative instruments of monetary policy are those instruments of monetary policy of the government of or the central bank of the country by which the central bank controls flow of credit or supply of money in the economy as a whole. संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जब सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना पड़ता है होता है या फ्लो ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करना होता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए देन द सेंट्रल बैंक यूजेस quantitative instruments of monetary policy. Yesterday, we have already learned about these all things. We have learned about the bank rate, open market operations, sorry, cash reserve ratio, statutory liquidity ratio, repo rate, reverse repo rate. जितने भी ये क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं इसके विषय में हमने कल पढ़ा था. So, friends, I'm Yatendra Kumar Sharma, and you are watching my YouTube channel Economics with Yatendra Sharma for 11th and 12th. So, मैं आपसे अगेन बोलूंगा कि इसे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और उस पर अपने कमेंट्स दें. शेयर इसलिए करें जिससे कि जो और बच्चे हैं जो गरीब वर्ग से आते हैं, पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, उनको भी स्टडी मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो सके. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कमिंग टू द टॉपिक. हाउ डज सेंट्रल बैंक कंट्रोल फ्लो ऑफ क्रेडिट by its qualitative instruments? Qualitative instruments are those instruments of the central bank by which the central bank control flow of credit, or direct or restrict flow of credit or supply of money in any specific sector of the economy. यदि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इकोनॉमी के में अर्थव्यवस्था के में सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाना है, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना है या कम करना है, उसमें वृद्धि करनी है या कम करनी है, साथ में वृद्धि करनी है या साथ में कमी करनी है, तो हम कौन से मेजर्स को यूज करते हैं? हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं. हम यूज करते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द सेंट्रल बैंक. अब ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, देखिए क्या होता है. अब हमें सोशली यूजफुल गुड्स में जो है, जो समाज के लिए फायदेमंद चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उसके प्रोडक्शन को सपोज हमें बढ़ाना है, तो उसमें हमें क्रेडिट को बढ़ाना है, सप्लाई ऑफ मनी को हमें वृद्धि करनी है. या कोई सोशली हार्मफुल गुड है, जैसे सोशली यूजफुल हो गया कि एग्रीकल्चरल सेक्टर है, एग्रीकल्चरल सेक्टर से लोगों को लाभ होता है, लेकिन जो सोशली हार्मफुल गुड्स हैं, जो सामाजिक रूप से हानिकारक वस्तुएं हैं, जैसे जितनी भी नशे की वस्तुएं हैं, चाहे वो लीकर हो, चाहे वो स्मोकिंग मटेरियल हो, ये सब चीजें क्या है, समाज के लिए हानिकारक वस्तुएं हैं. तो प्रत्येक सरकार चाहती है कि इसमें हमारा जो सप्लाई ऑफ मनी है, मुद्रा की पूर्ति है, कम हो. तो ऐसी स्थिति में हमें अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाना है, पर्टिकुलर सेक्टर में सप्लाई ऑफ मनी को कम करना है, देन हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी संपूर्ण अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह को बढ़ाएंगे या धन के प्रवाह को कम करेंगे. अब क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक आर यूज्ड to direct or restrict the flow of credit in a particular sector of the economy. किसी पर्टिकुलर सेक्टर में सप्लाई ऑफ मनी में वृद्धि करने के लिए या उसमें कमी करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करते हैं. अब कौन कौन से हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स?
Number one, margin requirement. Second is rationing of credit, and third is moral suasion. ये तीन चीजें होती हैं: मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट और मॉरल सुएशन, by which the central bank of the country controls flow of credit in any specific sector of the economy. सबसे पहले आ जाते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट है क्या? देखिए, मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द between the value of security offered for loan and the amount of loan. जो सिक्योरिटी है जिसे लोन के लिए ऑफर किया जा रहा है, उसकी जो वैल्यू है, और जो लोन प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो लोन दिया जा रहा है, जो लोन ग्रांट किया जा रहा है, उसका जो अमाउंट है, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज नोन एज द मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसे हम मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट, जैसे अभी फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए की किसी प्रॉपर्टी की कीमत है जो हम मॉर्गेज कर रहे हैं, जो हम रख रहे हैं, सिक्योरिटी जो भी हम रख रहे हैं उसकी वैल्यू सपोज 1 करोड़ रुपए है। उसके अगेंस्ट अगर हमें लोन जो दिया जा रहा है वो 70 लाख रुपीज का दिया जाता है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट, इनके बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 1 करोड़ रुपीज माइनस 70 लाख रुपीज, तो द डिफरेंस इज रुपीज 30 लाख, 30 लाख रुपए का डिफरेंस हो गया। तो दिस इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मान लिया 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 60 लाख का उसे लोन दिया जाता है, देन मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 40 लाख रुपीज। अगर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 90 लाख रुपए का लोन दिया जाता है, देन द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज रुपीज 10 लाख। तो when supply of money is to be restricted in a particular area or a sector by which is harmful to the society, for example smoking material, liquor, etc., etc. So for to restrict flow of credit or supply of money in such areas, the margin requirement can be increased. The central bank can increase the margin requirement. उसने मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या करना है? केवल बढ़ा देना है, वृद्धि कर देनी है। सिंपली वो कहेगा कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में इट विल डायरेक्ट टू द मेंबर कमर्शियल बैंक्स दैट यू हैव टू इंक्रीज द मार्जिन रिक्वायरमेंट। आपको इतना मार्जिन रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर इतना मार्जिन रखना है प्रॉपर्टी के अंदर, या जो भी आप सिक्योरिटी जो भी रखी जा रही है लोन के अगेंस्ट, उसमें, और जो आप लोन प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट इतना ज्यादा रखना है। तो सिंपल सी बात है, 1 करोड़ रुपए पर अगर 50 लाख रुपए लोन दोगे तो कम पैसा मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। और जैसे एग्रीकल्चरल, अब किसी क्षेत्र में बढ़ाना है, किसी क्षेत्र में वृद्धि करनी है, when supply of money or flow of credit is to be increased in a particular sector like agriculture, then the central bank can reduce और डिक्रीज द मार्जिन रिक्वायरमेंट। वो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देगा। अब वो उसी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर 90 लाख रुपीज को लोन का लोन ऑफर कर सकता है। इट इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। तो द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री कैन reduce the flow of credit or can decrease the flow of credit or supply of money in a particular area by increasing the margin requirement. On the other hand, the supply of when supply of money is to be increased in a particular sector like socially useful sector, then the central bank can reduce the margin requirement. Similarly, to control the situation of inflation, when supply of money is to be restricted, the margin requirement for overall granted loan is to be increased. On the other hand, when situation of deflation is to be controlled, then the margin requirement is to be reduced so that the supply of money is increased or supply of credit or flow of credit is increased in the economy. तो इस तरीके से मार्जिन रिक्वायरमेंट के माध्यम से देश का केंद्रीय बैंक सप्लाई ऑफ मनी को नियंत्रित कर सकता है, किसी विशिष्ट क्षेत्र में भी और पूरी अर्थव्यवस्था में भी। नेक्स्ट इज द राशनिंग ऑफ क्रेडिट। बेसिकली राशनिंग ऑफ क्रेडिट is used
when supply of money is to be restricted. जब सप्लाई ऑफ मनी को रेस्ट्रिक्ट करना होता है, then the central bank of the country use this instrument of qualitative instruments. तब वो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है when supply of money is to be restricted. Then the central bank fixes credit quotas for different economic activities, business activities. ऐसी स्थिति में देश का सेंट्रल बैंक क्या करता है, कोटा फिक्स कर देता है, फिक्सेशन ऑफ कोटा, कोटा फिक्स कर देता है कि इस इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए आपको इतना लोन देना है, एंड नो कॉमर्शियल बैंक कैन एक्सीड द लिमिट ऑफ दीज क्रेडिट कोटास. ये जो क्रेडिट कोटास हैं, ये जो लोन के कोटास हैं, कोई भी कॉमर्शियल बैंक इससे अधिक लोन ऑफर नहीं कर सकता. इन सच सिचुएशन, so through the system of rationing of credit, through the instrument of rationing of credit, the central bank of the country can reduce or increase the supply of money or flow of credit in any particular economic activity or particular business activity in the economy. So next is moral suasion. Moral suasion का मतलब है sometimes the central bank of the country advises to the member commercial banks to follow its directives and to control the situation of inflation. It can say, the central bank can say that they have to provide less loans to their customers. वो अपने कस्टमर्स को कम लोन दें, so that supply of money can be reduced in the economy, or flow of credit can be reduced in the economy to combat the situation of inflation. On the other hand, when supply of money is to be increased during the situation of deflation or recession की स्थिति में या डिफ्लेशन की स्थिति में यदि सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करना होता है, then the central bank advises commercial banks to increase, to liberalize the loans facility. So students, we have learned how the central bank control flow of credit or supply of money in the economy, in the overall economy, or in any particular sector of the economy. We have already learned the quantitative instruments of monetary policy yesterday. Today we have finished this topic. Okay, तो फिर से मैं आपसे कहूंगा कि मेरे चैनल को जो है इकोनॉमिक्स विद Y.K. शर्मा फॉर CBSE 11-12, आप उसको लाइक करें, उसे सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करें और उस पर अपने कमेंट्स दें, जिससे कि आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहे. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, बाय.